शांति। ली है 18 फरवरी 84। ओम शांति। अव्यक्त का बाप दादा मधुबन। आज मूली का टाइटल है ब्राह्मण जीवन। कौन सा ब्राह्मण जीवन है? हमारा अमूल्य जीवन। अपने संग के रंग में रंगाने वाले सर्वश्रेष्ठ बाप दादा अपने सिकिरिदे बच्चों प्रति बोले। आज सदा स्नेह में समाये हुए स्नेही बच्चों से स्नेह के सागर मिलन मनाने आए हैं। स्नेह में समाये हुए स्नेही बच्चों से स्नेह के सागर मिलन मनाने आए। जैसे बच्चे स्नेह से बाप को याद करते, वैसे बाप भी स्नेही बच्चों को पदम गुना रिटर्न देने के लिए साकारी सृष्टि में मिलने के लिए आते हैं। बाबा का रिटर्न ही है स्नेह का हमारा, कि वो हमें मिलने साकार में आते हैं। राइट? तो साकार सृष्टि में मिलने के लिए आते हैं। बाप बच्चों को आप समान अशरीरी निराकार बनाते और बच्चों स्नेह से निराकारी और आकारी बाप को आप समान साकारी बना देते हैं। बाबा क्या कहते हैं? बाप बच्चों को आप समान, हम बच्चों को बाप जैसा है अशरीरी, वैसा हमें अशरीरी बिंदु बनाता है। राइट? बिंदु स्वरूप में याद करने को सिखाता है। निराकारी दुनिया में जाने के लिए तो परम धाम में, जहाँ पे कोई शरीर नहीं, नहीं स्थूल नहीं सूक्ष्म, लेकिन हम बच्चों के स्नेह में बाबा बिंदु भी है और वो राइट आकारी भी है, सूक्ष्म। तो बाप दादा दोनों हम जब बुलाते हैं, बाबा ने बाबा हम याद करते, वो आ जाता है। तो बाबा कहते हैं बच्चों स्नेह से निराकारी और आकारी बाप को आप समान हमारी तरफ हम साकार में बुला लेते, आ जाओ बाप दादा। तो वो आ जाते हैं। ये बच्चों के स्नेह की कमाल है। बच्चों के ऐसे स्नेह की कमाल देख बाप दादा हर्षित होते हैं। बच्चों के गुणों के गीत गाते हैं कि कैसे सदा बाप के संग के रंग में बाप समान बनते जा रहे हैं। बाप दादा ऐसे फॉलो फादर करने वाले बच्चों को आज्ञाकारी, वफादार, फरमान बरदार, सच्चे सच्चे अमूल्य रतन कहते हैं। बाबा क्या क्या कहते हैं बच्चों को? आज्ञाकारी, वफादार, फरमान बरदार, सच्चे सच्चे अमूल्य रतन। आप बच्चों के आगे स्थूल हीरे जवाहरात भी मिट्टी के समान है उसके, क्योंकि हमें अमूल्य रतन कहते हैं। इसका मूल्य कोई नहीं, सिर्फ परमात्मा ने हमारा मूल्य आका है और हमें सिलेक्ट किया है। इतने अमूल्य हो, ऐसे अपने को अनुभव करते हो कि बाप दादा के गले की माला की विजयी अमूल्य रतन हूँ। ऐसा सम्मान रहता है। बाबा ने नया सम्मान दिया है। बाप दादा के गले की माला के विजयी, वो तो हमें पता, लेकिन अमूल्य रतन है। राइट? डबल वजह से बच्चों को नशा और खुशी रहती है कि हम बाप दादा ने इतना दूर होते हुए, राइट, हमें बाप दादा ने इतना दूर होते हुए भी दूर देश से चुनकर अपना बना लिया है। दुनिया बाप को ढूंढती और बाप ने हमें ढूंढा। यही नशा चढ़ाने की दुनिया पूरी बाप को ढूंढती है और बाप ने हमें ढूंढा। ऐसे अपने को समझते हो? दुनिया पुकार रही कि आ जाओ और आप सभी नंबरवार क्या गीत गाते हो? तुम्ही से बैठो, तुम्ही से खाओ, तुम्ही से सदा साथ रहो। राइट? वहां कहाँ पुकार और कहाँ सदा साथ। भक्ति में पुकारते और हमारे साथ अभी बाबा कहते याद करो मैं आपके साथ हूँ, हमेशा हमारे साथ है। तो कहाँ सदा साथ? रात दिन का अंतर हो गया ना। कहाँ एक सेकंड की सच्ची अविनाशी प्राप्ति के प्यासी आत्माएं और कहाँ आप सभी प्राप्ति स्वरूप आत्माएं। वो प्राप्ति के प्यासी अविनाशी के एक सेकंड भी उसको झलक मिल जाए, ऐसा। राइट? तो और हम यह प्राप्ति स्वरूप आत्मा है। हमने सब कुछ पा लिया परमात्मा को पाके। वह गायन करने वाली और आप सभी बाप की गोदी में बैठने वाले। राइट? वो लोग गायन करते और हमेशा हम बाबा की याद की गोदी में बैठ जाते ना। वैसे बाबा को याद किया, उसकी गोदी में बाबा की बैठ जाते। वह चिल्लाने वाली और आप हर कदम उनकी मत पर चलने वाले। राइट? वह दर्शन की प्यासी और आप
बाप द्वारा स्वयं दर्शनीय मूर्त बन गए। राइट, बाबा हमें ऐसा बना रहा है कि जो हमें पूज्य, जो हमारे भक्ति मार्ग में हमारी पूजा होती है। राइट, हमें दर्शनीय मूर्त बन गए। थोड़ा सा सुख दर्द का अनुभव और बढ़ने दो, बाबा कहते दुनिया में, फिर देखना आपके सेकंड के दर्शन, सेकंड की दृष्टि के लिए कितना प्यासे बन आपके सामने आते हैं। भगवान कह रहा है, दुनिया में जब दर्द बढ़ेगा तो वो सारी आत्माएं आपके सामने आपकी एक दृष्टि लेने के लिए आएगी। एक अंजलि बाबा कहते हैं ना देने, लेकिन उसके लिए हमें भरपूर बनना है। तो अभी हमें बाबा हमारे साथ है। अभी टू लेट का बाबा ने सुबह भी बोला ना, राइट, टू लेट का जैसे लेट है, लेकिन टू लेट का बोर्ड अभी नहीं लगा है। तो जब, राइट, बाबा का बाद में उसका पाठ धर्मराज का हो जाएगा, तो भी बाबा बच्चों के नखरे भी सहन करेंगे, बच्चों को साथ भी देंगे। तो अभी हमें भरपूर होना है, बाबा जो कहता है उसी श्रीमत के हिसाब से। राइट, तो बाबा के जब बाहर दुनिया में दुख दर्द बढ़ेगा तो सारी आत्माएं आपके सेकंड के दर्शन, आपको देख के उसको शांति का, शक्ति का अनुभव होगा। या आपकी दृष्टि, सेकंड की दृष्टि से कितना प्यासे बन आपके सामने, बहुत सारी आत्माएं आपके सामने आएंगी, क्योंकि इसीलिए परमात्मा हमें तैयार कर रहे शिव बाबा। क्यों? क्योंकि वो हर बच्चे को अपने समान बनाता है, कि हर बच्चे का भाग्य बने वो करने के लिए। अभी आप निमंत्रण देते हो, बुलाते हो मधुवन में, फिर आपसे सेकंड के मिलने के लिए बहुत मेहनत करेंगे कि हमने मिलने दो। अभी सेवा के लिए हम मेहनत करते हैं, बाद में सामने से आत्माएं बुलाएगी, आपका के पास टाइम है, 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए आ जाओ, राइट, और दृष्टि दे के चले जाओ। बस आपके ऊपर से 2 मिनट आप रहो, यहाँ खड़े रहो। राइट, तो वो चीज कहते हैं बाबा कि फिर आपसे सेकंड के मिलने के लिए बहुत मेहनत करेंगे कि हमें मिलने दो। ऐसा साक्षात साक्षात्कार स्वरूप आप सभी का होगा। ऐसे समय पर अपनी श्रेष्ठ जीवन और श्रेष्ठ प्राप्ति का महत्व आप बच्चों में से भी उस समय ज्यादा पहचानेंगे। अभी अलबेलेपन और साधारणतापन के कारण अपनी श्रेष्ठता और विशेषता को भूल भी जाते हो। लेकिन जब अप्राप्ति वाली आत्माएं प्राप्ति के प्यास से आपके सामने आएंगे, तब ज्यादा अनुभव करेंगे कि हम कौन और ये कौन। बाबा कहते हैं अभी आप अपने आप अलबेलेपन और साधारण की वजह से भूल जाते कि आप कौन है, आपको बनाने वाला कौन है, आपके साथ अभी कौन है, आपको क्या बना रहा है। राइट, लेकिन बाबा कहते हैं जब आपको तब याद आएगा कि जब आपके सामने आपकी जैसे आत्माएं जो प्राप्ति की प्यासी, वो आत्मा आपके सामने आएगी, तब आप ज्यादा अनुभव करेंगे कि हम कौन है और वो कौन है। वो आत्माएं बाबा को पहचानती नहीं है, बाबा को अगर पहचाना है तो उसकी श्रीमत पे चलने की ताकत नहीं रखती थी, इसीलिए वो आत्माओं ने अपने में ताकत नहीं भरी है, शक्तिहीन है। राइट, तो वो बाबा कह रहे हैं तो उनको आपको शक्ति देनी पड़ेगी। अभी बाप दादा द्वारा सहज और बहुत खजाने मिलने के कारण कभी कभी स्वयं की और खजाने की वैल्यू को साधारण लेते हो। संकल्प से लेके, समय से लेके, स्वास्थ्य से लेके हर खजाना हमें बाबा से मिलता है। तो बाबा कहते हैं कभी कभी स्वयं की और खजाने की वैल्यू को साधारण समझ लेते हैं, क्योंकि इजी मिल गया है ना, बहुत इजीली हमें बहुत सहजता से बहुत सारे खजाने मिलते हैं। लेकिन एक एक महावाक्य परमात्मा के मूल्य के, एक एक कौन कह रहा है, वो वाक्य नहीं है, वो महावाक्य है। एक एक सेकंड हमारी, एक एक ब्राह्मण जीवन का श्वास इतना श्रेष्ठ है, वह आगे चल ज्यादा अनुभव करेंगे। ब्राह्मण जीवन का हर सेकंड एक जन्म नहीं, लेकिन जन्म जन्म की प्रारंभ बनाने वाला है। बाबा कहते हैं हमारा एक एक सेकंड एक जन्म के लिए नहीं, क्योंकि हम 21 जन्म के, वैसे तो अंत तक परमात्मा का साथ रहता है, हम पूरा हमारा सौभाग्य बना है 90, राइट, हमारा 84 जन्म, 83 जन्म का हम सौभाग्य बनाते हैं। तो बाबा कहते हैं एक अनेक जन्मों की प्रारंभ बनाता है। 21 जन्म की पक्की है, एक जन्म हमारा पहला है ब्राह्मण, बाकी के विसर्जितता के। राइट, तो ऐसी अमूल्य जीवन वाली श्रेष्ठ आत्माएं हो,
ऐसी श्रेष्ठ तकदीरवान विशेष आत्माएं हो। समझा कौन हो? परमात्मा कह रहे कौन हो आप? ऐसी तकदीरवान आत्मा हो, अमूल्य जीवन वाली श्रेष्ठ आत्माएं हो। ऐसे श्रेष्ठ बच्चों से बाप मिलने आए हैं। वो बाप बच्चों को कितना ऊंचा उठाता है। डबल विदेशी बच्चों को ये सदा याद रहता है ना, वह कभी भूलता कभी याद रहता है। याद स्वरूप बने हो ना, जो स्वरूप बन जाते हैं वह कभी भूल नहीं सकते। बाबा कहते, इसीलिए बाबा कहते हमें प्रैक्टिकल में बाबा का ज्ञान जीवन में ला देना है, तो उसका हम स्वरूप बन जाएंगे तो भूलेंगे नहीं। स्कूल में जब वो कोई डॉक्टर बन जाता है तो वो अपने आप को जब सामने पेशेंट के सामने, तो उसको याद नहीं करवाना पड़ता कि वो खुद डॉक्टर है। राइट? तो वही चीज बाबा कहते बुद्धि में से मैं वही जो स्वरूप बन जाते वो कभी भूल नहीं सकते। याद करने वाले नहीं, लेकिन याद स्वरूप बनना है। तो ये भी आज से हमें अपने आप से प्रतिज्ञा बाबा के साथ करनी है कि बाबा हम सिर्फ याद नहीं करेंगे, लेकिन उसका याद का हम स्वरूप बन जाएंगे। जो आप कहते हो श्रीमत की, उसी हिसाब से हमें प्रैक्टिकल जीवन अपना बना देंगे। अच्छा, ऐसे सदा मिलन मनाने वाले, सदा बाप के संग के रंग में रहने वाले, सदा स्वयं के स्वयं प्रति स्वयं के समय के सर्व प्राप्ति के महत्व को जानने वाले, सदा हर कदम में फॉलो फादर करने वाले, ऐसे सिक्किड़िए सपूत बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों का भी रूहानी माता पिता को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा। अब पोलैंड तथा अन्य देशों से आए हुए नए नए बच्चों से सभी अपने को भाग्यवान समझते हो? कौन सा भाग्य है? आज ये बता ना, सौभाग्यशाली है। इस श्रेष्ठ भूमि पर आना यही सबसे बड़ा भाग्य है। ये भूमि महान तीर्थ की भूमि है, मधुवन। तो यहाँ पहुंचे ये तो भाग्य है ही, लेकिन अभी आगे क्या करेंगे? याद में रहना, याद के अभ्यास को सदा आगे बढ़ाते रहना। जो जितना भी सीखे उसको आगे बढ़ाते रहना। जो जितना भी सीखे, जितना भी हम सीखते हैं बाबा से, महावाक्यों से, जितना भी हम धारण करते, इतना तो हम लोगों को धारण करा ही सकते हैं। है तो अगर सदा संबंध में रहते रहेंगे तो संबंध द्वारा बहुत प्राप्ति करते रहेंगे। क्यों? क्योंकि आज के विश्व में सभी को सुख, खुशी और शांति चाहिए। हर आत्मा को खुशी और शांति, हर आत्मा ये ढूंढ रही है। राइट? क्यों? क्योंकि वो खुद को नहीं पता है, खुद अपने आप को आत्मा है वो नहीं पहचानती, वो शरीर मानती है, नहीं आत्मा के पिता को पहचानते हैं। इसीलिए वो बाहर खुशी और शांति ढूंढ रही है। तो ये दोनों ही इस राजयोग के अभ्यास द्वारा सदा के लिए प्राप्त हो जाएगी। ये प्राप्ति चाहते हो तो सहज साधन ये है कि राजयोग सीखो। इसको छोड़ना नहीं, साथ रखना, बहुत खुशी मिलेगी। जैसे खुशी की खान मिल जाएगी, जिससे औरों को भी सच्ची खुशी बांट सकेंगे। खुद को खुशी मिलेगी तभी हम हंसा वाचा कर्मणा खुशी बांट सकेंगे। औरों को भी सुनाना, औरों को भी ये रास्ता बताना कि हमें क्या मिला है और आपको भी क्या मिल सकता है। राइट? विश्व में इतनी आत्मा है, लेकिन उन आत्माओं में ऐसे आप थोड़ी आत्माएं यहाँ पहुंची हो। ये भी बहुत तकदीर की निशान है। शांति कुंड में पहुंच गए। शांति तो सभी को आवश्यक है ना। स्वयं भी शांत और सर्वों को भी शांति देते रहे, यही मानव की विशेषता है। मनुष्य जीवन की विशेषता क्या है? खुद भी शांत रहे और सभी को ही शांति देते रहे। अगर शांति नहीं तो मानव जीवन ही क्या है? आत्मिक अविनाशी शांति भी कैसी? आत्मा की अविनाशी शांति। स्वयं को और अनेकों को भी सच्ची शांति प्राप्त करने का रास्ता बता सकते हैं। पुण्य आत्मा बन जाएंगे। जैसे किसी अशांत आत्मा को शांति दे दो, इतना बड़ा पुण्य है। स्वयं पहले भरपूर बनो, फिर औरों के प्रति भी पुण्य आत्मा बनो। बाबा कहते पहले हमें भरपूर बनना है, फिर हम औरों को दे सकते हैं। राइट? अगर हम ही नहीं भरपूर है, अगर किसी को हमें संतुष्ट करके खुद ही नहीं संतुष्ट है, तो किसी को संतुष्ट नहीं कर सकते हैं। राइट? तो इस जैसा पुण्य और कोई नहीं।
दुखी आत्माओं को सुख शांति की झलक दिखा सकते हैं। जहाँ लगन है वहां दिल का संकल्प पूरा हो जाता है। बाबा कहते हैं जहाँ लगन है वहां दिल का संकल्प पूरा हो जाता है। अभी बाप द्वारा जो संदेश मिला है वह संदेश सुनाने वाले संदेशी बनकर चलते रहो। अभी हमें बाप द्वारा जो संदेश मिलता है वो संदेश सुनाने वाले हम संदेशी बनकर हमें चलते, हर एक को संदेश देते रहना। सेवादारियों से सेवा की लॉटरी भी सदा काल के लिए संपन्न बना देती है। सेवा से सदा काल के लिए खजाने से भरपूर हो जाते। सभी ने नंबर 1 सेवा की, सब फर्स्ट प्राइज लेने वाले हो ना। फर्स्ट प्राइज है संतुष्ट रहना और सर्व को संतुष्ट करना। तो क्या समझते हो, जितने दिन सेवा की उतने दिन स्वयं भी संतुष्ट रहे और औरों को भी किया या कोई नाराज हुआ, ये हमें चेक करना है। संतुष्ट रहे और संतुष्ट किया तो नंबर 1 हो गए। हर कार्य में विजयी बनना अर्थात नंबर 1 होना, यही सफलता है। न स्वयं डिस्टर्ब हो और न दूसरों को करो, यही विजय। विजय का बाबा ने यही बताया। एक तो संतुष्ट रहना है और संतुष्ट करना है, राइट। फिर विजयी बनना है कि हर कार्य में नंबर 1 होना है, यही सब। फिर न डिस्टर्ब, स्वयं खुद नहीं डिस्टर्ब होना, न किसी और को करना, यही विजय है। तो ऐसे सदा के विजयी रत्न हो, वे बाबा पूछ रहे। विजय संगम युग का अधिकार है। ये विजय हमारा ब्राह्मण जीवन का संगम युग का अभी का अधिकार है, क्योंकि मास्टर सर्वशक्तिवान। हाँ, सच्चे सेवादारी वह जो सदा रूहानी दृष्टि से, रूहानी वृत्ति से रूहे गुलाब बन रूहों को खुश करने वाले। सदा रूहानी दृष्टि से, आत्मिक भाई भाई की दृष्टि से देखना है हर आत्मा को। वृत्ति भी रूहानी, हर आत्मा के लिए, वो परमात्मा के साथ हर एक को देना है वृत्ति भी। से रूहे गुलाब बन रूहों को खुश करने वाले हो। तो जितना समय भी सेवा की उतना समय रूहानी गुलाब बन सेवा की, बाबा की याद में आत्मा समझ के, सामने भी आत्मा भाई को देख के हमने सेवा की। कोई बीच में कांटा तो नहीं आया। सदा ही रूहानी स्मृति में रहे अर्थात रूहानी गुलाब स्थिति में रहे। हमें समान में दिखना है, हमेशा आत्मा की स्मृति में रहे अर्थात रूहानी गुलाब स्थिति में। जैसे यहाँ ये अभ्यास किया वैसे अपने अपने स्थान पर भी ऐसे ही श्रेष्ठ स्थिति में रहना, नीचे नहीं आना। कुछ भी हो, कैसा भी वायुमंडल हो, लेकिन गुलाब का पुष्प कांटों में रहते भी स्वयं सदा खुशबू देता है। कांटों के साथ स्वयं कांटा नहीं बनता। ऐसे रूहानी गुलाब सदा वातावरण के प्रभाव से न्यारे और प्यारे। बाबा कहते कोई भी चीज हो उससे डिटेच रहना है, न्यारे और प्यारे। जितना डिटेच रहेंगे उतना ही परमात्मा के हम प्यारे रहेंगे। जहां जाकर वहां जाकर ये नहीं लिखना। बाबा कहते मधुवन में गए, मधुवन से अपने अपने देश में अपने घर में वापस आए, तो ये नहीं लिखना कि क्या करे माया। सदा मायाजित बनकर जा रहे हो ना, माया को आने की छुट्टी नहीं देना। आज सुबह बाबा ने बताया ना, माया को दूर से पहचानो, उसका मतलब दूर से पता है माया, तो उसको हम उससे कैसे तकेदारी वो हमें पता चल। लेकिन माया हमें अगर दूर से पहचान दे तो माया आ जाती है अलबेलेपन से। फिर माया आती है तो बाबा कहते हैं फिर बच्चे उसको चाय पानी पिलाते हैं। उसका मतलब माया के साथ फिर हमारा चिंतन भी चलता है, बुद्धि भी वहां पे चली जाती है बाबा को छोड़ के। तो कहते फिर माया को आप चाय पानी, फिर उससे फिर तंग हो जाते, फिर बाबा को बुलाते हैं कि बाबा आओ छुड़ाओ। बाबा कहते भी चाय पानी पिलाने क्यों बुलाया उसको। तो वही बाबा कहते माया को आने की छुट्टी नहीं लेना। माया हमारी क्या है, वही हमारे विकार, हमारे संकल्प जो व्यर्थ है, वेस्ट है, राइट, विकल्प है। तो दरवाजा सदा बंद कर देना, बुद्धि रूपी दरवाजा। उसका मतलब उसके बारे में तुरंत हमारे थॉट को हमें तुरंत परिवर्तन कर देना है, ज्ञान के साथ या सम्मान के साथ। वो थॉट को प्रोसेस नहीं करना है, उसका चिंतन नहीं करना है। इसलिए बाबा कहते दरवाजा सदा बंद कर देना। डबल लॉक है, याद और सेवा।
या अगर याद नहीं कर सकते तो कोई भी सेवा कर लो बाबा की याद में, राइट? लेकिन याद और सेवा का डबल लॉक है। जहाँ डबल लॉक है वहाँ माया आ नहीं सकती। घर पे भी डबल लॉक है तो चोर घुस नहीं सकता है, माया चोर है, राइट? तो वो आ सकती, छुपके से आ जाती है। तो इसलिए कहते हैं याद और सेवा का डबल लॉक है हमारे पास। दादी जी तथा अन्य बड़ी बहनों से, जैसे बाप सदा बच्चों का उमंग उत्साह बढ़ाते रहते, वैसे फॉलो फादर करने वाले बच्चे हैं। विशेष सभी टीचर्स को देश विदेश से जो भी आई, सबको बाप दादा सेवा की मुबारक दे रहे। हर एक अपने को नाम सहित बाप के याद और प्यार के अधिकारी समझकर अपने आप को ही प्यार कर लेना। बाबा क्या कहते हैं? हर एक अपने को नाम सहित बाप के याद और प्यार के अधिकारी समझकर अपने आप को ही प्यार कर लेना। एक एक के गुण गाए तो कितने के गुण गाए? बाबा कहते हैं बच्चे के सभी ने बहुत मेहनत की, अगले वर्ष से अभी उन्नति को प्राप्त किया और आगे भी इससे ज्यादा स्वयं और सेवा से उन्नति को पाते रहेंगे। समझा? ऐसे नहीं समझना हमको बाप दादा ने नहीं कहा, सभी को कह रहे हैं। भक्त बाप का नाम लेने के लिए प्रयत्न करते रहते, सोचते बाप का नाम मुख पर रहे, लेकिन बाप के मुख पर किसका नाम रहता है? वाह! आप बच्चों का नाम बाप के मुख पर है, समझा? अच्छा, बाबा हमें याद करता है, भक्त बाप को याद करता है। देखो कितने तकदीरवान भाग्यवान बच्चे हैं कि बाबा हमें याद कर रहा है, राइट? बाबा ने हमें सिलेक्ट किया है, इससे बड़ी तकदीर क्या है, राइट? अमूल्य रतन है बाबा के हम। बाबा के एक एक महावाक्य को हर रोज हम सुनते हैं और वो सुनने के बाद बाबा उसमें ताकत भरता है उसका स्वरूप बनने के लिए। हम बाबा कहते बच्चे आपको स्वरूप बनना है, क्यों? कल उठ के यही स्वरूप से बाबा की प्रत्यक्षता करनी है, बाबा की शक्ति या यही स्वरूप से मैं आगे फैले। बाबा डायरेक्ट किसी को नहीं देख सकते, जो बाबा को जानता है पहचानते उनके थ्रू ही ये प्रोसेस चलेगी हमारी, है। तो हम बाबा के मददगार है। बाबा ने जो कहा है वो हर चीज हम बाबा को श्रीमत को 100% फॉलो करने वाले बच्चे हैं। तो बाबा को हमें हर रोज हर दफा हर श्रीमत को फॉलो करने की ताकत बाबा से लेनी है और अपने आप से करनी है, सही है? यही बाबा की मूल्य छोटी सी थी, लेकिन ब्राह्मण जीवन ही हमारा अमूल्य जीवन है। परमात्मा खुद हमें ढूंढता है और हमें अपना बच्चा बनाता है, अपने वर्षे का अधिकारी बनाता है। हर चीज वो खजाना हमारे पे लुटा देता है, समय लो या संकल्प कहो या श्वास कहो। अब बहुत ही भाग्यशाली बच्चे हैं। आत्मा ओम शांति। आज ऐसी मूल्य से आपको अगर कुछ शेयर करना है तो कर सकते हैं।